Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। BA फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए है ये लेक्चर। संचार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचारक जब अपनी बातों या संदेश को किसी उचित माध्यम से श्रोता या ऑडियंस तक पहुंचाता है तथा श्रोता उस बात को समझकर अपनी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स व्यक्त करता है, तब यह संचार प्रक्रिया कहलाती है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं जो कि संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, संचारक या कम्युनिकेटर। ए, संचारक या कम्युनिकेटर। बी, संदेश या मैसेज। सी, संचार माध्यम या कम्युनिकेशन चैनल्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, प्राप्तकर्ता और रिसीवर। ये 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिससे कि कम्युनिकेशन होता है या मेन एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेटर या संचारक। संचारक संचार प्रणाली का एक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है या तत्व है, जिसके अभाव में संचार हो ही नहीं सकता। यह संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है या स्टार्ट करता है। इसे वक्ता या स्पीकर या सूचना वाहक भी कहा जाता है। स्रोत और प्रेषक आदि भी इसे कहते हैं। श्रोता तक अपने संदेश भेजने से पूर्व वह उनका संकेतीकरण या एनकोडिंग करता है, इसलिए इसे संकेतकर्ता या एनकोडर भी कहते हैं। संचारक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु या उपकरण हो सकता है। दैनिक जीवन में हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी क्षेत्र में एक संचारक के रूप में होते हैं। जैसे जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो उस समय हम संचारक होते हैं, और जो व्यक्ति सुनता है हमारी बात वह ऑडियंस या श्रोता कहलाता है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशासक, विषय विशेषज्ञ, शिक्षक, डॉक्टर, प्रबंधक, नेता आदि कोई भी संचारक हो सकते हैं। वो अपने मैसेज को लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे, खुद उसमें एक स्रोत के रूप में काम करेंगे या अपने बात को रखेंगे, तब वह कम्युनिकेटर कहलाते हैं। संचारक सबसे पहले उपयोगी विषय का चयन करता है, इस विषय के बारे में गहराई से अध्ययन करता है, उस पर चिंतन, मनन एवं मंथन करता है, उसे श्रोता को समझने लायक बनाता है, तब फिर उसे किसी उचित माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है। क्योंकि अपनी बात को दूसरों से मनवाना, उसके लिए उनको कन्विंस करना, उसमें वांछित परिवर्तन लाना आसान काम नहीं है, इसलिए संचारक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है तथा साथ ही साथ सूझबूझ एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपनी बात बतानी पड़ती है। यदि संचारक अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में असमर्थ होता है तो संचार की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है या अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए संचारक का व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली होना चाहिए, उसे विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए और वह अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, इस तरह की होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे संचारक के गुण या क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेटर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब एक अच्छे कम्युनिकेटर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो संचारक के गुण या क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेटर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। संचारक चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, उसमें कुछ मूलभूत गुणों का होना अनिवार्य है, तभी वह वांछित सफलता प्राप्त कर सकता है। एक संचारक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं
जो होनी ही चाहिए। नंबर 1 है विषय का पूरा ज्ञान, थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। संचारक जो संदेश स्रोत या श्रोता को देना चाहता है उस विषय में उसे पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान होने से वह न तो अपनी बात श्रोता तक ठीक से पहुंचा सकता है और न ही उसे समाज में मान प्रतिष्ठा ही मिलती है। जिन बातों को हम स्वयं नहीं जानते उसे हम दूसरों को कैसे तथा किस प्रकार से बता सकते हैं। अतः संचारक का पहला गुण है कि उसे अपने विषय पर पूरी कमांड होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास में, और जो विषय वस्तु है उसकी कंप्लीट एंड थॉरो इन्फॉर्मेशन उसके पास में होनी चाहिए। सेकेंड क्वालिटी है संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल। कई संचारक ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है, परंतु वे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उनकी जो बोलने की, एक्सप्लेन करने की क्षमता तथा लेखन क्षमता उस लायक नहीं होती कि उसे श्रोता समझ सके। इसलिए अपनी बात, संदेश को बताने से पूर्व उस पर गहन चिंतन तथा उसका विश्लेषण आवश्यक है। विषय को क्रमबद्ध तरीके से सजाकर किस प्रकार बताना है, किस प्रकार सीक्वेंस रखना है, किस प्रकार हमें उसको बताना है, यह सब कम्युनिकेशन स्किल्स में या इम्पॉर्टेंट है। यदि संचारक अपने विषय को तोड़ मरोड़ कर या घटा बढ़ाकर पेश करता है तो पहले तो श्रोता को उसकी बात ही समझ में नहीं आती है कि आखिर संचारक कहना क्या चाहता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि लोग बहुत ध्यान देकर उन्हें श्रोता है वो सुन सकें। संचार कौशल के अंतर्गत भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। संचारक जिस भाषा का प्रयोग करता है, यदि श्रोता को इस भाषा का ज्ञान है तभी संचार सफल होगा, अन्यथा नहीं। यदि श्रोता को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है जिस भाषा का प्रयोग संचारक कर रहा है, तब संचार प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण हो सकती है। इसीलिए संचारक को स्थानीय भाषा का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, संचार माध्यमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। संचारक को न केवल अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए अपितु संचार माध्यमों का ज्ञान भी होना ही चाहिए। कौन सा संचार माध्यम है, किस के लिए अनुकूल है और किसके लिए प्रतिकूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनपढ़ ग्रामीणों के लिए यदि लिखित या छपित शिक्षण सामग्री जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन, पैम्पलेट, चार्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो यह निरर्थक ही होगा, क्योंकि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक या दृश्य श्रव्य सामग्री यूज़ करनी चाहिए जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा, नाटक, कठपुतली आदि, जिससे कि वह आसानी से उन्हें समझ सके, उनके पास जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी प्रकार छोटे समूहों को शिक्षित करने के लिए फोटोग्राफ, प्रोजेक्टर, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड आदि का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यवहार कुशल या वेल बिहेव्ड होना भी कम्युनिकेटर को चाहिए। संचारक को कुशल व्यवहार वाला तथा चरित्रवान होना आवश्यक है, क्योंकि उसकी भूमिका एक शिक्षक, निर्देशक तथा मार्गदर्शक की तरह होती है। श्रोता के साथ उसका अच्छा व्यवहार ही उसे सफल संचारक बना सकता है। प्रसार कार्यकर्ता को गांव में जाकर व्यक्तिगत संपर्क अथवा समूह संपर्क द्वारा लोगों को अपनी बात है वो बतानी पड़ती है। इसलिए यह जरूरी है कि वह व्यवहार कुशल हो, ग्रामीण श्रोताओं के साथ मधुर संबंध स्थापित करे, जिससे दूसरों को आदर सम्मान देने का गुण हो उसमें, उनके रीति रिवाज, संस्कृति के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करे, किसी के साथ भेदभाव ना करे, उनके उत्सवों में भाग ले। ऐसा करने से ग्रामीणों को संचारक के प्रति भी मान सम्मान बढ़ता है।
तथा वे धीरे धीरे उसकी बात समझने और मानने लगते हैं, जिससे कि संचार प्रक्रिया है वो सफल हो जाती है। नेक्स्ट गुण है विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी। विश्वसनीयता संचारक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब संचारक श्रोता के साथ विश्वास कायम कर लेता है तथा श्रोता उस पर विश्वास करने लग जाता है, तब संचार प्रक्रिया है वो सफल हो पाती है। एक नेता को जनता के बीच लोकप्रिय होना उनकी विश्वसनीयता को ही प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कुछ लेखक, कलाकार, संवाददाता, शिक्षक अपनी विश्वसनीयता के कारण ही जनता के बीच प्रतिष्ठित होते हैं। अतः संचारक को दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ तथा अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। संचारक के प्रति श्रोता का जितना ही अधिक अटूट विश्वास होगा, वह उतना ही तत्परता, तन्मयता, एकाग्रता तथा संपूर्णता के साथ संदेश को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेटर, रुचि या इंटरेस्ट। संचारक श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि लिए यदि वह अपने ढंग से कार्य करेगा तो संचारक तथा श्रोता के मध्य मधुर संबंध नहीं बनेगा। जब संचारक को अपने कार्य के प्रति रुचि रहती है तभी वह कार्य को पूरा मन लगाकर करता है। कार्य करने की विधियों एवं तकनीकों को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है तथा नए नए ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करता है। सीखने सिखाने की नवीन विधियों को वह अपने हिसाब से ढूंढता है, अपनी कार्यकुशलता एवं क्षमता में विश्वास करता है। इस प्रकार जब संचारक किसी भी कार्य को रुचि लेकर पूरे मन से करेंगे तो निश्चित ही सफलता उनको मिलेगी। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेटर इज एटीट्यूड और मनोवृत्ति। संचारक को अपने कार्य, कार्यस्थल, सहकर्मियों, प्रशासकों, उच्चाधिकारियों तथा श्रोताओं के प्रति जब अच्छा व सुखद संबंध रहता है तभी वह अपने कार्य में सफल होता है, क्योंकि उसे किसी भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं होता और न ही वह किसी को संदेह की दृष्टि से ही देखता है। इसलिए संचारक को चाहिए कि वह जो संदेश श्रोताओं को देना चाहता है वह उसके लिए उपयोगी हो, इससे उसको लाभ होगा, क्योंकि उनको लाभ होगा ये जब उनको निश्चित हो जाएगा तभी वो उसमें पार्टिसिपेट अच्छी तरह से करेंगे या ध्यान से सुनेंगे। अतः पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लोगों के प्रति और अपने कम्युनिकेशन के प्रति या अपने जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उन सब के प्रति पर्सनली कम्युनिकेटर को पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए ये सब काम करने चाहिए। थैंक यू।